Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the sixth lesson of Beehive, My Childhood, and APJ Abdul Kalam is the author of this lesson. So don't waste time. We start the first lecture of this lesson. I was born in a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म मद्रास प्राचीन यानी पुराने मद्रास प्रांत के एक रामेश्वरम द्वीप में तमिल मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था. माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन. मेरे पिता जैनुलब्दीन की ना तो औपचारिक शिक्षा थी नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास अधिक धन था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज और इन दीज यानी डिस्पाइट मन होता है बावजूद, और इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ही पजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम, उनमें सहज बुद्धिमता के वो अधिकारी थे यानी कि उनके पास सहज बुद्धिमता थी. एंड ट्रू जेनरिटी, और उनके पास एक सच्ची उदारता थी और उनके पास सच्ची उदारता का एक हृदय था या भाव था. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अस्मा, और उनके पास मेरी माँ अस्मा जैसी एक आदर्श सहायिका थी. आई डोंट रिकॉल द नेक्स्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल. मैं ठीक उन लोगों की संख्या नहीं बता सकता हूँ. सी फेट एवरीडे, जो कि या जिसे कि वे प्रतिदिन खाना खिलाया करती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे इतना जरूर निश्चित है कि फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस, हमारे साथ बाहरी लोग अधिक खाना खाया करते थे देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर. हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में बाहर के लोग हमसे अधिक खाना खाया करते थे या हमसे अधिक खाना खाने वालों की संख्या बाहरी लोगों की अधिक हुआ करती थी. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत से उन बच्चों में से एक था. अ शॉर्ट बॉय नाटा विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और साधारण चेहरे वाला. बोर्न टू टाल एंड हैंडसम पेरेंट्स, माता पिता लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाले उन बहुत से बच्चों में से मैं एक था जो नाटा था और साधारण चेहरे वाला था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर हाउस, हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे. विच वाज बुल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था. इट वाज अ फेयरी लार्ज पक्का हाउस, और यह एक मजबूत यानी पक्का घर था. मेड बाई लाइमस्टोन, चूना पत्थर से, एंड ब्रिक ईंटों से बनाया हुआ एक बड़ा क्या था पक्का मकान था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में एक ईंट और चूना पत्थर से बनाया गया एक पक्का बड़ा मकान था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी, मेरे पिताजी अनावश्यक आराम और विलासिता से दूर रहा करते थे. हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन फिर भी जरूरत की सभी सामान प्रोवाइडेड प्रदान की जाती थी. इन टर्म ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन दवा, ऑफ क्लॉथ एंड कपड़े मेडिसिन दवा और भोजन की सभी आवश्यक वस्तुएं की पूर्ति की जाती थी. इनफैक्ट बल्कि आई वुड से, मैं कह सकता हूं या मैं कहूंगा, माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा एक बहुत ही सुरक्षित बचपन था. बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, यानी कि भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से मेरा एक सुरक्षित बचपन था. आगे अब देखते हैं.
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 वर्ष का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी नहीं समझ पाया। अ सडन डिमांड फॉर टमराइंड सीड्स इरेक्टेड इन द मार्केट, बाजार में अचानक से टर्माइंड यानी कि इमली के बीजों की अचानक से बढ़ी हुई मांग को मैं अभी तक नहीं समझ पाया, मैं कभी समझ नहीं पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड, मैं बीजों को संग्रहित करता, एंड सेल देम टू प्रोविजनर शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली के परचूनिये की दुकान में सेल बेच देता था। आ डेज कलेक्शन, एक दिन का कलेक्शन, एक संग्रह, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, मुझे 1 आना उपलब्ध करा देता था या मुझे 1 आना की कमाई करा देता था। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे बहनोई जलाउद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, युद्ध की कहानियां हमें सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर, जिसे कि हम बाद में अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनामणि, दिनामणि अखबार की मुख्य पृष्ठ पर या मुख्य हेडिंग के रूप में या शीर्षक के रूप में तलाशने या खोजने का हम प्रयास किया करते थे। और एरिया, हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड, अलग यानी कि होने के चलते, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, पूर्ण रूप से अप्रभावित था, बाय द वार, युद्ध से अप्रभावित था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन शीघ्र ही इंडिया को, भारत को इन मैत्री सेनाओं में शामिल होना पड़ा। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, और पहला नुकसान गाड़ी के सस्पेंशन रद्द करने के रूप में पहला नुकसान सामने आया। हल्ट द एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर या पड़ाव पर गाड़ी के रुकने की सस्पेंशन रद्द का प्रकार का पहला नुकसान सामने आया। यानी कि पहला नुकसान कहां से, रामेश्वरम पर गाड़ी के न रुकने का सस्पेंशन यानी कि क्या हुआ, रद्द हुआ, यानी रद्द होने का पहला प्रकार क्या हुआ, कैजुअलिटी यानी कि नुकसान पहले सामने आया। एंड द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुकोडी, और धनुकोडी और रामेश्वरम के बीच में रामेश्वरम मार्ग पर चलती गाड़ी से न्यूज़पेपर, अखबारों के बंडल को फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स माई कजिन, इसने मेरे चचेरे भाई समुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में अखबार बेचा करता था, को मजबूर कर दिया। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, बंडल उठाने के लिए एक सहायक लेने के लिए मजबूर कर दिया। एंड एज इफ नेचुरली, जैसा कि स्वाभाविक था, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने इस काम में उनकी पूर्ति की, यानी कि इस काम में लग गया। फिर उनके इस काम के लिए मैं पूरक था, यानी कि उसने मुझे इस काम में लगा लिया। समुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, और समुद्दीन ने मुझे पहली मजदूरी मुझे उपलब्ध कराई, यानी कि कमवाई या दी। हाफ आ सेंचुरी लेटर, यानी 50 वर्ष पश्चात भी, आई कैन स्टिल, मैं फीट द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपने रुपया यानी कि कमाई करने के गर्वता भरे भाव को मैं आई कैन स्टिल अभी भी महसूस कर सकता हूँ। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। अगले वीडियो में आशा है कि आप इसको
देखेंगे और शेयर भी करेंगे, तथा अगर मान लो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन मेरे दूसरे लेक्चर का आपके पास तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।